और अब जबलपुर से बड़ी खबर। पूर्व बिशप पीसी सिंह को हाईकोर्ट से लगा है झटका। पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने माना कि जमानत मिलने पर जो पीसी सिंह है वो साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बिशप पीसी सिंह आर्थिक अनियमितता समेत कई आरोप पूर्व बिशप पीसी सिंह पर हाईकोर्ट ने इसे झटका दिया है। पीसी सिंह प्रेमचंद सिंह, इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने माना है कि अगर पीसी सिंह को जमानत मिलती है तो वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। जबलपुर से ही एक और बड़ी खबर। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल के संचालक को भी हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरोपी डॉक्टर अश्विनी पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जांच जारी रहने तक जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, ये अदालत ने माना है। होटल में फर्जी मरीज भर्ती कर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का आरोप इस पर लगा है। पूर्व सीएम उमा भारती के शराब पर दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी के विधायक हैं अजय विश्नोई, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। विश्नोई ने कहा कि प्रदेश में आसानी से उपलब्ध हो रही है शराब, इससे बर्बादी हो रही है। शराब माफिया गली और मोहल्ले में आसानी से शराब बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी को कठोर कदम उठाने होंगे। ग्रामीण हो या शहर, शराब अपने आप में एक बड़ी भारी जो है खराबी है। और जब शराब बहुतायत में उपलब्ध हो जाए, हर गली कूचे में मिलने लग जाए, हर गांव के अंदर मिलने लग जाए, सहजता से उपलब्ध होती है, तो आदमी उसका उपयोग भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना बर्बाद होता है। छोटे बच्चे बर्बाद होते हैं। इस चीज़ के खिलाफ मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है और मेरा ये लड़ाई का मुद्दा है। और न सिर्फ लड़ाई का मुद्दा है, अगला राजनीतिक चुनाव के लिए भी मेरे को लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से हर एक पोलिंग बूथ में 100 वोट बढ़ा सकती है और अगला 2023 का चुनाव सरलता से जीत सकती है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है। मैं उमा भारती जी के मुद्दे से ज़रा अलग बात रखता हूँ। उमा भारती जी चाहती हैं पूरी शराबबंदी हो जाए। पूरी शराबबंदी की अपनी अलग बुराइयाँ और खराबियाँ हैं, उसको मैं अभी नहीं गिनाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ शराब बिके तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सिर्फ दुकान से बिकती है, दुकान के बाहर सिर्फ नहीं बिकती है, या 10 बजे दुकान बंद होती है तो 10 बजे दुकान बंद होती है। हमारा सिर्फ निवेदन इतना है कि शराब के दुकानदार और ठेकेदार अपने दुकान से बाहर हर गांव में जाके जो शराब उपलब्ध करा रहे हैं और उसके चेले चमचे वहाँ पे जो शराब बेच रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। उससे महिलाएं बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं और निश्चित रूप से बर्बादी बहुत कुछ हो रही है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए, प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, एक तरफ सरकार की कोशिशें हैं अवैध शराब के ठिकानों पर ये दबिश वो दबिश, ये हुआ वो हुआ, पर अजय विश्नोई तो कह रहे हैं कि शराब बिके पर कायदे में बिके। वो वोट भी गिना रहे हैं कि पर बूथ 100 वोट। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं जो बयान अभी हाल ही में बीजेपी विधायक अजय विश्नोई जी का सामने आया है वो स्पष्ट कहता है कि शराब कहीं ना कहीं अपना जो तय दायरा है उसको लांघते हुए बिक रही है। यानी जिस प्रकार से माफिया सक्रिय हो रहे हैं और किस प्रकार का गांव का हाल है, ये कहीं ना कहीं वो अपनी बातों के माध्यम से बयां कर रहे हैं और अपनी लड़ाई बता रहे हैं। न केवल ये उनकी लड़ाई बल्कि जनता के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण लड़ाई है और उसको लेकर के वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। बेशक 2023 में कहीं ना कहीं सभी का फोकस है। एक तरफ उमा भारती जो पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही है, लेकिन इनकी मांग दरअसल उनसे थोड़ा सा अलग है। वो चाहते हैं कि कायदे में शराब बिके, जिस प्रकार से दुकान का जो सही समय है उस दायरे में बिके। हाल ही में जिस प्रकार से तमाम जो शराब माफिया के गुर्गे हैं वो गांव-गांव गली कूचे शराब बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और 2023 का जो जिक्र किया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं एक और इशारा है कि अगर शराबबंदी के मसले पर कोई संजीदगी नहीं बरती गई तो न केवल नुकसान बल्कि काफी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर काम कर लिया गया तो प्रति बूथ 100 वोट का कहीं ना कहीं सरप्लस बीजेपी के लिए रहेगा। तो सियासी मायनों में समझे तो बयान के कई मायने हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दा है वो शराब है और 2023 का चुनाव शराब के इर्द गिर्द हो सकता है। जी, ये जो आखिरी बात जिसका आपने भी जिक्र किया कि 23 का सबसे बड़ा मुद्दा है शराब, अब कांग्रेस की यह नाकामी है कि वो इसे भुना पाती है या नहीं? जी
देखिए जब जब भी ललित हमने देखा है कि शराब के मसले को लेकर, अगर अजय विष्णु जी की बात कर ले, जब भी उन्होंने कहीं ना कहीं बेबाकी से अपनी राय रखी है तो चुटकी लेना हमेशा विपक्ष का काम रहा है। लेकिन शराब का जो मसला है वो बेहद संजीदा भी है और लगातार सुर्खियां भी बटोर रहा है। अब तक विपक्ष क्यों नहीं इस मामले को भुना रही, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन बेशक ये मुद्दा बड़ा है और वाकई 2023 के चुनाव में असर डाल भी सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे।